जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों आपको परीक्षा में काफ़ी मदद देने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूँ आप दोस्तों इस वीडियो में 3-4 नंबर अपने पक्के करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। यानी दोस्तों लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है जो दोस्तों आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कालीबंगा की, तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पहले कि जो कालीबंगा इसका अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। जो दोस्तों आपका कालीबंगा है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गंगानगर जिले में। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो आपको पता होगा दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की आपको पता ही होगा 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका मोहनजोदड़ो वो आपका कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिंध पाकिस्तान, यानी दोस्तों पाकिस्तान का एक जिला है लरकाना जिला, वहीं पर स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो आपका दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी को आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये दोस्तों आपकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो दोस्तों आपकी मुंबई में हुई थी। और दोस्तों इस टाइम भारत का बादशाह कौन था, तो कौन था दोस्तों आपका था डफरेन। कौन था दोस्तों? डफरेन। ये भी दोस्तों आपको याद रखना, ये भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में कई बार आ चुका है। और दोस्तों मैं वहीं आपसे बात करूं कि जो 1885 में दोस्तों आपकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो किसके द्वारा, तो दोस्तों आपकी एओ हुम द्वारा की गई थी जो दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन दोस्तों? एओ हुम, जो दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों इनका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रकूट होते इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और दोस्तों एक और आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों एमपी में जो आपके कंदारिया के मंदिर स्थित हैं, ये भी दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हम देखने वाले हैं जो अगले मुख्य पॉइंट है क्या है, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। यानी दोस्तों देखेंगे जो कौन सी क्रांतियाँ वो किससे रिलेटिव हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी पहली कौन सी क्रांति दोस्तों? हरित क्रांति। यानी दोस्तों आपकी हरित क्रांति है वो किससे रिलेटिव है, तो दोस्तों आपकी किससे है, वो आपकी दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से आपकी हरित क्रांति रिलेटिव है। अगली है दोस्तों आपकी नीली क्रांति। यानी दोस्तों जो नीली क्रांति है वो किससे रिलेटिव है, तो वो दोस्तों आपकी ये मछली उत्पादन से। यानी दोस्तों नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से रिलेटिव है। तो दोस्तों अगली है आपकी है क्या दोस्तों? पीली क्रांति। यानी दोस्तों जो पीली क्रांति है वो आपकी किससे रिलेटिव है, तो दोस्तों आपकी अगली पीली वो है तिलहन उत्पादन। यानी दोस्तों पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से है। और दोस्तों आपकी अगली आती है रजत क्रांति। यानी दोस्तों जो रजत क्रांति है दोस्तों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, कई पेपरों में पूछी गई है। तो आपकी दोस्तों अंडा उत्पादन से रिलेटिव है रजत क्रांति। अगली आपकी क्रांति है दोस्तों गोल क्रांति। यानी दोस्तों जो गोल क्रांति है वो आपकी दोस्तों आलू उत्पादन से रिलेटिव है। किससे दोस्तों? आलू उत्पादन से। आपकी अगली है दोस्तों श्वेत क्रांति। यानी दोस्तों जो आपकी श्वेत क्रांति है वो आपकी दोस्तों दूध उत्पादन से रिलेटिव है। किससे दोस्तों? दूध उत्पादन से। और आपकी अगली है दोस्तों भूरी क्रांति। यानी दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो किससे रिलेटिव है,
तो वह दोस्तों आपकी उर्वरक उत्पादन, यानी दोस्तों उर्वरक उत्पादन से आपकी भूरी क्रांति रिलेटिव है। और दोस्तों आपकी जितनी भी क्रांति जो पिछली परीक्षा में आ चुकी हैं वही दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यानी दोस्तों सारे जो क्रांतियों के प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो दोस्तों आप इनको एक बार जरूर देखते रहिएगा। अगली है दोस्तों आपकी क्रांति गुलाबी क्रांति, यानी दोस्तों आपकी गुलाबी क्रांति है वो किससे रिलेटिव है, तो वो दोस्तों आपकी झींगा उत्पादन, किससे दोस्तों, झींगा उत्पादन से आपकी गुलाबी क्रांति रिलेटिव है। और अगला हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है विश्व में प्रथम, यानी दोस्तों देखेंगे विश्व में प्रथम। तो इसका दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि महिलाओं को मतदाता का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि महिलाओं को मतदाता का अधिकार देने वाला प्रथम देश, तो आपका इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। यानी दोस्तों जो न्यूजीलैंड है वो महिलाओं को यानी दोस्तों मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश है। आपका अगला प्रश्न है लोकपाल नियुक्ति करने वाला प्रथम देश, यानी दोस्तों आपको बताना जो लोकपाल की नियुक्ति होती है वो करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका स्वीडन। और दोस्तों स्वीडन से आपको पता होगा जो दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार हैं वो आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। क्या दोस्तों, स्वीडन में जो दोस्तों आपके अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं, जिनकी दोस्तों मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा आपकी 1900 ईस्वी में हो गई और पहली बार ये दोस्तों आपके 1901 ईस्वी में दिए गए थे। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश, यानी दोस्तों आपको बताना जो कार्बन टैक्स होता है वो लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। और दोस्तों आपको पता होगा जो न्यूजीलैंड है इसे सबसे ईमानदार देश भी माना जाता है। क्या दोस्तों, सबसे ईमानदार देश। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है परिवहन नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश। ये दोस्तों आपको प्रश्न पता होना चाहिए कि दोस्तों जो परिवहन नियोजन है वो लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, भारत है। दोस्तों जो अपना भारत है इसने पहली बार सबसे दोस्तों परिवहन नियोजन लागू किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान था उसका निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो वह दोस्तों अमेरिका, यानी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो दोस्तों आपका 1950 में लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और ये दोस्तों बन के रेडी कब हो गया था, तो ये आपका दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश, यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो दोस्तों प्रथम ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक मुद्रा को जारी किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश, यानी दोस्तों आपको बताना कि कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन ने कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा श्रीमाऊ भंडार नायके। अगर दोस्तों आपसे भारत की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। है दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिनकी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। किससे दोस्तों, यानी दोस्तों लोह महिला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, यानी दोस्तों आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगर दोस्तों भारत की बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, यानी दोस्तों आपको बताना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिस कैरोलिना मैकलासन, जो दोस्तों अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, यानी दोस्तों आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुंको ताबाई। अगर दोस्तों मैं आपसे भारत की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बचेंद्री पाल जो भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता होगा दोस्तों 8,848 पॉइंट कितनी है दोस्तों, आपकी 48 है, जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट है। जो माउंट एवरेस्ट आपकी दोस्तों वर्तमान में नेपाल में
स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी दोस्तों आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वो दोस्तों आपके दोस्तों यूरी गागरिन। और दोस्तों भारतीय आपको पता होगा राकेश शर्मा जी थे। दोस्तों आपके कब गए थे 1984 ईस्वी में, जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वो तो आपके दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और दोस्तों अब मैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न जो इसमें से दोस्तों पहली बार देखे हैं। तो दोस्तों आपकी जो वीडियो थी SSC MTS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।